नमस्कार दोस्तों। मुझे यकीन है कि इतनी दर्द भरी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। शांति देवी का बेटा अमेरिका गया और जैसे ही वहां से पैसे भेजने लगा तो शांति देवी ने हर एक चीज पर ताला लगा दिया और अपने ही पोतों को दूध और पनीर खाने के लिए तरसा दिया। और जब उसकी बेटी आई तो वो उसे थैली भर भर के सामान देने लगी और उनके लिए अच्छा खाना बनवाने लगी। तो उसके पोते उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बेटे को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो शांति देवी ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। बहू और पोतों की हालत फकीरों जैसी कर दी। 2.5 साल बाद जब शांति देवी का बेटा घर आया तो उसने अपने बेटे के लिए पनीर बनवाया और जब बाप ने बच्चों को पनीर परोसा तो उसका दिल तड़प उठा, क्योंकि शांति देवी एयरपोर्ट पर खड़े खड़े अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी उसकी बहू पूजा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रही थी। लेकिन शांति देवी के मन को किसी भी तरह से सुकून नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और पूजा का पति वरुण आज अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गया था। वरुण अमेरिका नहीं जाता तो और दूसरा क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा होना मुमकिन ही नहीं था। किराए का मकान था और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ की भी जिम्मेदारी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो भी पढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में वरुण के मामूली पगार से घर का खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। सोचा तो ऐसा था कि वहां जाकर थोड़े समय में अच्छे पैसे कमा कर घर भेजेगा और थोड़ी बचत करेगा, जिससे वापस आने के बाद कोई छोटा मोटा बिजनेस करने में आसानी रहे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी विदाई उसके छोटे से परिवार में कैसी खराबी लाएगी। पूजा के छोटे छोटे बच्चे उसके पैरों से लिपटे पड़े थे। पापा के जाने का दुख उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। छोटा बेटा पीयूष तो अभी 3 साल का ही था। पापा जब अपना सामान खींच कर अंदर ले जा रहे थे तो वो बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं ना, वो कब वापस आएंगे? पीयूष के सवाल पर तो जैसे पूजा का दिल धड़कना ही बंद हो गया था। पीयूष से 2 साल बड़ा तुषार चुप था। वरुण को गए बहुत समय बीत गया था। शांति ने भी खुद को संभाल लिया था। पीछे घूम के वो लोग पार्किंग की तरफ गए जहां उनकी किराए से लाई हुई गाड़ी रखी हुई थी। वरुण से छोटा भाई नितिन गाड़ी चला लेता था, इसलिए वो आगे बैठ गया और शांति देवी, बच्चे और पूजा पीछे बैठ गए। पूजा के दोनों बच्चे भी उसके साथ ही थे। वापस आते समय शांति देवी ने पूजा के साथ कोई भी बात नहीं की। पूजा के लिए यूं भी ये नया नहीं था। सास की बेरुखी की का सामना तो वो उस दिन से कर रही थी जिस दिन से वरुण उसे अपनी मर्जी से शादी करके उस घर में लेकर आया था। शांति देवी को शुरुआत से इस बात का गुस्सा था कि वरुण ने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि पूजा के साथ की, जो किसी दूसरे बिरादरी की थी। लेकिन वरुण ने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया था। शांति देवी वरुण के आगे तो पूजा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन असल में सच्चाई क्या थी ये तो सिर्फ पूजा ही जानती थी। जैसे ही वरुण घर से बाहर जाता था कि शांति देवी ताने और गोलियां मारकर पूजा का जीना हराम कर देती थी। अब भी पूजा मन ही मन में डर रही थी कि वरुण के विदेश चले जाने के बाद उसकी सास न जाने उसका क्या हाल करेगी, पर वो मजबूर थी, इसलिए चुप बैठी थी। पूजा का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। घर वापस आने के बाद शांति देवी ने उठते बैठते पूजा को बातें सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही अशुभ है, वरना तो औरत तो लक्ष्मी का रूप होती है। एक हमारी बहू है जिससे जमा की हुई कमाई भी खत्म कर डाली, जिसने न चाहते हुए भी मेरे बेटे को कमाने के लिए दूर प्रदेश चला जाना पड़ा। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो पूजा का दिल जलने लगता। वरुण से अगर शिकायत करती तो उल्टा वो उसी को 2 बातें सुनाता और ये कहता कि तुझे मेरी बूढ़ी माँ की देखभाल करनी चाहिए। पहले ही अपनी माँ का दिल तोड़कर मैंने तुझसे शादी की है। दोनों तरफ से ताने बेचारी पूजा को ही सुनने को मिलते थे। वरुण को गए 3 महीने हो गए थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और थोड़े समय में ही वो अपनी पगार का एक बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया जब वरुण ने पहली बार एक अच्छी खासी बड़ी रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसने छोटे भाई नितिन के अकाउंट में भेजे थे। उसने लाकर वो पैसे सीधे अपनी माँ के हाथ में पकड़ा दिए। शांति देवी बार बार लाल और नीली नोटों को गिनती। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे पैसे उसके हाथ में थे। तब अचानक पीयूष को सुलाते समय कमरे से बाहर आते हुए पूजा ने ये दृश्य देख लिया। अभी वो शांति देवी से सवाल करने जा रही थी कि ये पैसे
क्या वरुण ने भेजे हैं कि अचानक शांति देवी ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से अपने हाथ में लिए हुए पैसों को अपने घुटने के नीचे छुपा लिए। पूजा को अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शांति देवी ने फौरन अपने चेहरे के हाव भाव को गुस्से में बदला और उससे कहा कि कितनी देर से बच्चों को सुला रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बनाकर दे दे और उसके बाद रात के खाने के लिए थोड़ी अच्छे व्यंजन का इंतजाम करना। कोमल भी आज रात के खाने पर आने वाली है। कोमल उनकी छोटी बेटी का नाम था, जो शादीशुदा थी और इसी शहर में रहती थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और माँ के घर पर ही रह जाना, यही उसका काम था। पूजा शांति देवी से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना था और उसके लिए एडमिशन फीस की जरूरत थी, पर शांति देवी से पैसों के बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से कोमल के आने की खबर सुनकर वो और टेंशन में आ गई। वो चुपचाप किचन में जाकर चाय बनाने लगी। शांति देवी नितिन से धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। पूजा शांति देवी को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। उसके बाद नितिन बाजार में से बहुत सारी चीजें लेकर वापस आया। उसके हाथ में बहुत सारे पैकेट थे। वो पनीर, दूध, दही और मिठाइयाँ, न जाने कितनी सारी चीजें उठा लाया था। पूजा तो इतनी सारी चीजें देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। इतना सारा सामान तो उनके यहाँ एक हफ्ते में भी नहीं आता था। आज शांति देवी ने एक ही दिन में इतना कुछ कैसे मंगवा लिया था, यही सोचकर पूजा किचन में से बाहर आ गई। सामने शांति देवी टीवी चालू करके बैठी थी। मम्मी, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? पनीर तो बहुत ज्यादा है और हम कम लोग हैं, इतना ज्यादा बनाएंगे तो फेंकना पड़ेगा। पूजा के सवाल पर शांति देवी बहुत गुस्से से उसे जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों फेंक देना पड़ेगा? मेरी बेटी आ रही है, उसके लिए ही बनवा रही हूँ, तो ऐसा कर, आधा बना दे और आधा पैकेट बनाकर फ्रीज में रख दे। और तुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं जो मंगाऊं, जितना मंगाऊं, वो सब परिवार के लोगों के लिए ही है। अगर तू ऐसा सोच रही है कि तेरे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो तू कान खोलकर सुन ले। वो तेरे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे वरुण की कमाई है और उसने वो मेरे लिए भेजी है। तुझे अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रह, नहीं तो अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जा। शांति देवी के ऐसे कड़वे शब्द सुनकर पूजा को एकदम आश्चर्य हुआ। उसने तो सिर्फ सामान के बारे में सवाल किया था। वो समझ गई थी कि शांति देवी वरुण के जाने के बाद और ज्यादा खतरनाक बन गई है। वो चुपचाप किचन में वापस आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद पीयूष उठकर रोते रोते उसके पास आया था और नितिन बाहर बैठकर मौज से मोबाइल में गेम खेल रहा था। पूजा ने उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखा कि शायद वो भतीजे को बाहर ले जाए तो वो सुकून से खाना बना सके, लेकिन नितिन ने आज से पहले ऐसा किया था जो आज करता। रोते हुए पीयूष को संभालते संभालते पूजा ने 2-3 व्यंजन बना लिए। अंधेरा हो रहा था, उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी और मेरी बेटी आ गई। जा नितिन, जल्दी जाकर दरवाजा खोल, बेचारी ससुराल में काम करके थक कर आई होगी, इसलिए दरवाजे पर ज्यादा खड़े नहीं रहना पड़े उसे। तो शांति देवी ने नितिन को भेज दिया। वो भी जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए चला गया। दरवाजा खुला और मेकअप से लथपथ कोमल अंदर आई। उसने भारी भरकम कपड़े पहन रखे थे और बहुत मेकअप किया हुआ था। उसके अंदर आते ही कितना समय लगा दिया बेटी, मैं बहुत देर से तेरी राह देख रही हूँ, शांति देवी ने प्यार से कोमल से पूछा। तो एक अदा के साथ जवाब देते हुए वो अपने आगे से कटे हुए बालों को उठाते हुए बोली, मम्मी, रमेश की माँ को तो सवाल जवाब करने की कितनी आदत है, अभी भी आते वक्त परेशान करने लगी कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर जा, मुझसे बाहर का खाना हजम नहीं होता। अब तुम ही कहो मम्मी, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़ी होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? मैंने रमेश से कह दिया कि बाहर से कुछ लाकर खिला देना। एक अदा के साथ बोलते बोलते वो एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। शांति देवी अपनी बेटी की बात ध्यान से सुनने लगी। थोड़ी देर बाद पूजा ने खाना बना लिया ऐसी खबर सुनाई तो शांति देवी कोमल को लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पूजा ने बहुत अच्छी तरह से पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में ही पीयूष और तुषार दोनों कमरे में से निकलकर बाहर आए। पूजा बेटों को देखकर मुस्कुराई और प्यार से बोली, आओ बेटा, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है, आज मैंने पनीर बनाया है। पीयूष पनीर का शौकीन था, लेकिन पनीर महंगा था इसलिए घर में कभी कभी ही बनता था। अभी भी जब उसने सुना कि माँ ने पनीर बनाया है तो खुश होकर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। पूजा ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर निकालने लगी। अभी उसने थोड़ा सा पनीर निकाला ही था कि शांति देवी ने अचानक हाथ मारकर उसके हाथ से प्लेट नीचे जमीन पर गिरा दी। पूजा एकदम चौंक गई। पीयूष और तुषार भी डर के रोने लगे।
पूजा फटी हुई आंखों से अपनी सास की तरफ देख रही थी, जो उसके हाथ में से पनीर का चमचा लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तेरे और तेरे बच्चों के लिए नहीं बनवाया है मैंने ये पनीर, और ना ही मेरा बेटा परदेश में इतनी मेहनत तुम लोगों को पालने के लिए कर रहा है। अगर तुझे अपने बच्चों को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाने जा। मेरे बेटे ने ये पैसे मेरे लिए भेजे, इसलिए मेरी मर्जी के मुताबिक ही खाना बनेगा और मेरी इच्छा होगी उसे ही खिलाऊंगी। आज का खाना सिर्फ कोमल के लिए बनाया गया है, इसलिए सिर्फ वही खाएगी। पूजा इस आघात से दंग रह गई थी। पीयूष अपनी दादी का ऐसा रूप देखकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर से उतरकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि तुषार खाना मांगते मांगते बहुत रो रहा था। कोमल और नितिन ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों खाना अपनी प्लेट में निकालकर बहुत ही आराम से खाना खा रहे थे। पूजा की आंख में से आंसू आ गए और वो चुपचाप पीछे हटने लगी। तभी कोमल ने शांति देवी के सामने देखकर कहा, माँ छोड़ो ना, तुम भी किसके मुंह लगती हो, खाने में ध्यान दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया जो तुमने पनीर बनवा लिया, मुझे पनीर बहुत पसंद है। शांति देवी बार बार बेटी के शौक और नखरे उठा रही थी। पूजा का दिल टूट गया और वो चुपचाप अंदर चली गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दिया। लेकिन ये सिर्फ उस एक दिन की बात नहीं थी, उस दिन के बाद से तो ये रोज की बात हो गई थी। घर में रेगुलर पैसे आते, वरुण हर महीने बहुत सारे पैसे अपनी माँ को भेजता, लेकिन मजाल है कि उन पैसों में से पूजा को एक फूटी कौड़ी भी मिलती। अभी तक बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सका था और खुद पूजा भी एक एक पैसे को तरस रही थी। जब भी घर में दूध आता तो शांति देवी अपनी देख रेख में दूध को फ्रिज में रखवा कर फ्रिज में ताला लगवा देती और चाबी अपने पास रख लेती। खाना बनाने के लिए जो भी व्यंजन मंगवाती तो खुद सामने खड़े होकर पकवाती, लेकिन मजाल है कि अच्छा खाना पूजा या उसके बच्चे खा सके। उनके लिए दाल और आलू की सब्जी मंगाई जाती थी। शांति देवी पूजा से न जाने किस बात का बदला ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसके चेहरे से ही नफरत हो गई थी। पूजा के बच्चों के साथ भी शांति देवी का बर्ताव अच्छा नहीं था। उस दिन पीयूष को बहुत तेज बुखार था, उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। पूजा के पास डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। उसने शांति देवी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। दुख के साथ साथ पूजा को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवा तो दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बच्चे के शरीर में खून की बहुत कमी है और गले के दर्द की वजह से सख्त चीज खाने को मना किया। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस, दूध ऐसी चीजें देना। पूजा जानती थी कि वो बच्चे को जूस नहीं पिला सकती। घर में जितनी भी चीज थी उस पर उसका या उसके बच्चे का कोई अधिकार नहीं था। घर आते ही उसने पीसीओ से वरुण को फोन किया। पूजा के पास तो अपना कोई मोबाइल भी नहीं था। वरुण के अमेरिका जाने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि पूजा शांति देवी की गैर हाजिरी में वरुण से बात कर रही थी। पूजा ने दबे हुए शब्दों में वरुण को पीयूष की बीमारी और शांति देवी के कठोर बर्ताव के बारे में बताया, पर उल्टा वरुण तो पूजा के ऊपर ही चीखने चिल्लाने लगा। इतने सारे पैसे तो भेजता हूँ मैं तुम्हें, पूजा कहाँ उड़ा देती हो? जब भी मैं माँ से पूछता हूँ कि पैसों की थोड़ी बचत की है ना, तो वो कहती है कि तेरी पत्नी कुछ बचने ही नहीं देती। मुझे बताओ पूजा, क्या मैं सारी जिंदगी यहाँ अमेरिका में बैठकर पैसे कमाता रहूंगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तू इसी तरह फालतू खर्च करती रही और रोज पनीर और अच्छे पकवान बनाती रही और एक साथ 1 लीटर दूध बच्चों को पिलाती रही, तो मुझे बता कि बचत कैसे होगी? वरुण तो कुछ सुने बिना ही बोलता चला गया। पूजा हैरत के साथ ये सारी बातें सुनती रही। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आता। आंसू उसके गले में अटक के रह गए। परेशान होकर उसने फोन रख दिया। पति को कैसे बताती कि 1 लीटर दूध पीना तो दूर की बात है, उसके बच्चे तो एक घूंट दूध के लिए भी तरसते हैं। पीयूष अपने आप ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की शांति देवी ने परमिशन ही नहीं दी थी। दूसरे ही दिन कोमल आ गई और शांति देवी ने बड़ा सा मेनू पूजा के हाथ में पकड़ाया और कहा कि खाना टेस्टी बनना चाहिए, और वो खुद कोमल को लेकर बाजार चली गई। रात होने तक में पूजा थक गई थी। कोमल के लिए खाना बनाते बनाते उसकी कमर में दर्द होने लगा था। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस समय शांति देवी वापस आई तब उनके हाथ में बहुत सारा सामान था। थोड़ी देर बाद दोनों जन हॉल में अपनी अपनी बैग खोलकर बैठ गईं। शांति देवी ने कोमल को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। कॉटन के सुंदर प्रिंटेड कपड़े थे। पूजा ने उनके सामने देखा, फिर नजर हटाना ही भूल गई। उसने अपने ड्रेस के उस हिस्से पर हाथ रखा जहां उसने थिगला लगाया था। वरुण अमेरिका गया उसके पहले उनके हालात कभी भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो उसे सर्दी और गर्मी के कपड़े लाकर दे सके। वो अभी तक अपनी शादी के कपड़ों में ही जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब जब उसका पति लाखों कमा रहा था
तो वो फटे हुए कपड़े पहनने के लिए मजबूर थी और उसके सामने उसकी ननन कॉटन के ब्रांडेड कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी। आज वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। शांति देवी एक एक खिलौना उठाकर कोमल के बच्चों के हाथ में दे रही थी। वो जब खेलने लगता तो शांति देवी बहुत खुश होती। उसी वक्त पीयूष अंदर से बाहर निकल कर आया। वो एक मासूम बच्चा था। जब उसने कोमल के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो वो अपनी माँ से रोते रोते खिलौना मांगने लगा। पूजा उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। इतने में शांति देवी ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नजर मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम दोनों माँ बेटे हजम नहीं कर सकते कि कोई दूसरा खुश हो। कब से यहाँ खड़ी होकर मेरी बेटी के कपड़ों को ताक रही है, आग लगाना चाहती है क्या? और अब अपने बच्चों को भी अंदर से बाहर ले आई है जिससे वो मासूम बच्चे के पास से खिलौना ले ले। अरे लेकर जा इसे यहाँ से, मुझे तो इसकी शक्ल जरा भी पसंद नहीं। और तू भी यहाँ से गायब हो जा और जाकर चाय बना कर ला और जल्दी से खाना बना। शांति देवी ने पूजा को बुरी तरह से फटकार लगाई। वो अपने आंसुओं को पीकर पीयूष को उठाकर अंदर लेकर चली गई। वो खुद के लिए दुखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों के आंसू वो सहन नहीं कर सकती। उस रात कोमल का पति उसे लेने जल्दी आ गया। वैसे तो वो उसे हमेशा देर से लेने आया करता था। वहां तक पूजा अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में सोने चली जाती थी। उस वक्त वो किचन साफ करके अपने रूम में जा रही थी। तब उसने ऐसा नजारा देख लिया जिसने उसे आश्चर्य के साथ साथ दुखी भी कर दिया। शांति देवी जो अपने बेटे के बच्चों पर 1 रुपए खर्च करने में भी 1000 बार सोचती थी, वो फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर कोमल के हाथ में पकड़ा रही थी। जब कोमल अपने पति को दिखाने के लिए ना कहती तो शांति देवी प्रेम से कहने लगती, अरे बेटा ना क्यों कह रही है, भाई की कमाई पर तेरा भी तो अधिकार है। यूं भी ये सारी चीज यहाँ पड़े पड़े खराब और सड़ जाएगी। पूजा और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो गए और मुझे अब इस उम्र में ये सब हजम नहीं होता। जा तू ले जा अपने बच्चों को खिलाना। ये सब देखकर दुखी होकर पूजा अपने कमरे में चली गई और ईश्वर से रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि आखिरकार ये सारे अत्याचार का अंत कब आएगा। दूसरे दिन सुबह अचानक से सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नितिन ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि दरवाजे पर तो वरुण खड़ा था। नितिन ने मुस्कुराते हुए वरुण को अंदर आने को कहा। कुछ आवाज सुनकर शांति देवी भी बाहर हॉल में आई और वरुण को देखकर वो भी चौंक गई। यूं अचानक वरुण के आने से ये लोगों के दिलों में एक डर तो हो गया था कि कहीं इन लोगों की सारी करतूत वरुण को पता न चल जाए। वरुण ने अपनी माँ के पास आकर माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। शांति देवी ने खुश होते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि आने की खबर तो देनी चाहिए, हम अपने बेटे के स्वागत की सारी तैयारियां करके रखते। फिर वरुण ने कहा कि मैं यूं अचानक इसलिए आया हूं ताकि सबको सरप्राइज दे सकूं। फिर वरुण ने पूजा और बच्चों को आवाज लगाई। किचन में से पूजा वरुण की आवाज सुनकर फौरन बाहर आई। बच्चे भी कमरे से दौड़कर आकर वरुण से लिपट गए। वरुण ने अपने कमजोर से बच्चों को देखा और रसोई घर के बाहर एक फटी हुई साड़ी में खड़ी अपनी पत्नी को देखा कि जो नौकरानी से भी बदतर लग रही थी। ये सब कुछ देखकर उसे बड़ा अजीब लगा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर वरुण फ्रेश होकर शांति देवी और नितिन के साथ अपने बच्चों को लेकर नाश्ता करने बैठ गया। फिर उसने शाम साथ में पूजा को आवाज लगाई और अपने पास बिठाया। पूजा तो वरुण के अमेरिका जाने के बाद से पहली बार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठी थी। वरुण पूजा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फिर वो कहने लगा कि पूजा ये कैसी साड़ी पहनी है तुमने? शांति देवी ने वरुण को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे वो काम करते वक्त ऐसे ही कपड़े पहनती है। वरुण तू जल्दी से नाश्ता कर और आराम कर और बता आज तेरे लिए खाने में क्या बनवाऊं? तो वरुण ने कहा कि माँ मुझे पनीर बहुत याद आ रहा है, मेरे लिए पनीर बनवाओ। शांति देवी नितिन को सामान लाने के लिए बाजार भेज देती है। थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना खाकर पूजा रात का खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। इधर वरुण अपने बच्चों को और पूजा को देख देख कर हैरत में था कि मैं अमेरिका से इतने पैसे भेजता था और माँ मुझे बताया करती थी कि आज तेरी पत्नी ने कपड़े खरीदे हैं, बच्चों के लिए ऐसे कपड़े लाई है, मगर उनके शरीर पर तो मुझे फटे हुए पेवन लगे हुए कपड़े नजर आ रहे हैं। उनकी सेहत भी बहुत गिरी हुई दिख रही है। वरुण ऐसा सोचता रहता था कि सोच रहा था कि फिर रात के खाने का वक्त हो जाता है। पूजा वरुण, नितिन और शांति देवी के आगे पनीर परोसने लगती है। तभी वरुण अपने दोनों बच्चों को बुलाकर अपने पास बैठाता है और अपने हाथ से उन्हें पनीर खिलाने लगता है।
तब जो होता है उसे देखकर वरुण का दिल कांप उठता है। उसके बच्चे डर के मारे डाइनिंग टेबल पर से उठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें पनीर नहीं खाना है। अगर हमने पनीर खा लिया तो दादी हमें बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी। ये सुनते ही शांति देवी भड़क जाती है और आंखें चौड़ी करके वरुण के आगे कहती है, देख बेटा, कैसा बच्चों को सिखाया है पूजा ने, मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। तभी बच्चे रोने लगते हैं और जाकर पूजा से लिपट जाते हैं और कहते हैं, माँ हमें दाल या आलू की सब्जी दे दो, हम पनीर नहीं खाएंगे। पूजा वरुण के सामने देखकर कहती है कि मैंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया है, बच्चों के साथ जो होता था वो वही कह रहे। इतने में वरुण खड़ा होता है और अपने कमरे में जाता है और कबाड़ खोलकर सारे कपड़े निकालने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शांति देवी के पास आकर कहता है कि माँ, वो ब्रांडेड कपड़े कहाँ हैं जो तुम मुझे वीडियो कॉलिंग में दिखाया करती थी? उनमें से एक भी कपड़ा हमारे मेज में नहीं है। और पूजा के वो महंगे महंगे ड्रेस कहाँ हैं? ये सब सुनकर शांति देवी अपनी आंखों के दीदे इधर उधर घुमाने लगती है और वरुण को देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तभी पूजा रोते रोते कहती है कि मेरे पास कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चों के पास। वो सारे महंगे कपड़े, खिलौने, वो पनीर और दूध के पैकेट, वो सब कुछ कोमल के लिए होता था और नाम मेरा बताया जाता था। वरुण अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये तूने क्या किया? मैंने तुझ पर भरोसा करके पूजा को रुपए ना भेजते हुए तेरे पास सारे पैसे भिजवाए ताकि तू उन्हें संभालेगी, मेरे घर पर ना रहते तू मेरे बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी, मगर तूने उन्हें एक एक पैसे को तरसा दिया, फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। अगर आज मैं अचानक क्यों नहीं आता तो मुझे सच्चाई का पता कभी नहीं चलता और मैं धोखे में ही रहता। मैं इतना नादान था कि मैंने पूजा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी 2-3 साल की कमाई तूने अपनी बेटी और नवासों पर बर्बाद कर दी। वो सब तो जाने दो, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को अच्छा खाने और ढंग के कपड़े पहनने से तरसा दिया और मुझसे हमेशा झूठ कहती रही कि पूजा पैसों की बचत नहीं होने देती और फालतू खर्च करती है। माँ, तुझे ऐसा सब कुछ करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं वहाँ विदेश में अपना घर और परिवार छोड़कर मेहनत करके यहाँ पैसे भेज रहा था, इस उम्मीद में कि 4 पैसे बचेंगे तो मैं अपने देश में रहकर अपने घर परिवार वालों के साथ रहकर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा। लेकिन आगे से माँ, ऐसा कभी दोबारा मत करना। तुम्हारा ऐसा करने से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अब मैं जिंदगी में कभी दोबारा तुम पर विश्वास नहीं कर सकूंगा। वरुण इतना कहकर अपने बच्चों और पूजा को लेकर अपने कमरे में चला गया और शांति देवी वहीं बैठी रह गई। शांति देवी ने जो किया था वो निंदनीय है। उन्हें अपनी बहू और पोतों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जिसके चलते आज वो अपने बेटे की नजरों से गिर गई। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।